अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद आतिफ, SHRM सर्टिफाइड प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकफुल लर्निंग विद आतिफ। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान में 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। और आज के जो हमारा कंटेंट है इसमें हम एक हमारे न्यू एथलीट को ट्रिब्यूट करने वाले हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है कि 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम साहब की, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दी और ओलंपिक्स की 128 साल हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर जो जेवलिन को थ्रो किया वो उन्होंने तकरीबन 92.7 मीटर दूर तक अपना जेवलिन को थ्रो कर दिया और ना सिर्फ पहली पोजीशन बल्कि हिस्ट्री के अंदर उन्होंने दूसरी पोजीशन भी हासिल कर ली, जो कि उन्होंने 91 मीटर क्रॉस की। इससे पहले जो थे सिर्फ ओलंपिक्स गेम की यानी कि 128 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे थे जो कि 90 मीटर्स का बैरियर क्रॉस कर चुके थे, जिसके अंदर डेनमार्क के एक एथलीट थे, उसके बाद जर्मनी के एक एथलीट थे और उसके बाद चेक रिपब्लिक के एक एथलीट्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया। फाइनल में उनका मुकाबला हमारा रिवायती हरीफ यानी कि हमारा पड़ोसी भारत से उनका मुकाबला था, जहाँ पे उनके भी बड़े तगड़े एक जेवलिन के सुपर स्टार थे जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अरशद नदीम के साथ पूरी कौम की इस बार दुआएं थी, बिकॉज क्रिकेट और हॉकी के अंदर तो अब लोगों का दिल टूट चुका है, कोई लोगों को उम्मीद रही नहीं। तो अरशद नदीम एक पाकिस्तान के एक होप थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाम की उस होप के ऊपर भी पूरा उतरे। आवाम ने जिस तरह उनको इनकरेज किया, जिस तरह उनको अप्रिशिएट किया, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यहीं ख़त्म नहीं होती। अरशद नदीम जब ओलंपिक्स में नहीं गए थे और उन्होंने जब अपने कैरियर का स्टार्ट किया था तो तकरीबन 2018 और 2019 के जब उनका सफ़र था तो उस सफ़र के अंदर वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गए थे और उन्होंने जेवलिन स्पोर्ट्स को अलविदा कहने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन हैट्स ऑफ टू द मियाँ चुन्नू पीपल, जिन्होंने जो कि उनके गांव भी है, उन गांव वालों ने अरशद नदीम की जो मदद की है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ऑनेस्टली सक्सेस देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो स्ट्रगल थी वो अगर अरशद नदीम की देखी जाए ना तो फैंटास्टिक एफर्ट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में को बहुत कम हमें लोगों के अंदर ये जज्बा नज़र आता है कि वो कुछ कम रिसोर्स के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लें। अगर मैं बात करूँ अरशद नदीम के कैरियर की, तो ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, ना उनके पास कोई प्रॉपर जिम था, ना उनको कोई इंटरनेशनल कोच अवेलेबल था, साथ ही साथ ना ही उनके पास कोई स्पॉन्सरशिप थी, ना ही उन बेचारे के पास पैसे थे कि वो जेवलिन को ख़रीद सकें। लेकिन तभी जो उनके गांव वालों थे वो अपनी मदद आप निकले और उन्होंने अरशद नदीम का जो ये ड्रीम था पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का, उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया और वो जितनी मदद कर सके थे उन्होंने वो उनकी मदद की। और उसके बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जब अरशद नदीम आए, जिसकी आप लोग सोशल मीडिया पे एक बड़ी वायरल वीडियो भी देखते हैं जिसके अंदर कमेंटेटर ये बात बार बार दोहराता है कि अरशद नदीम इज़ द फर्स्ट मैन फ्रॉम साउथ एशिया हु पास द बैरियर ऑफ 90 मीटर्स। सो यू नो, उसके बाद जो थे अरशद नदीम जो थे वो पूरे पाकिस्तान की नज़रों में आ गए और उसके बाद से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपने करम का जो शफ़क़त थी वो उन्होंने शुरू कर दी। और दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है। नॉर्मली हम सब की नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है ना अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन होता रहता है। लेकिन बात वो है कि रिसोर्स हमारे पास ना हो, हमारे पास कोई फैसिलिटी ना हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास स्पॉन्सर ना हो, हमारे पास पैसे नहीं हो, लेकिन इंसान को ना अरशद नदीम ने ये बात बहुत क्लियरली बता दी कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यही काम अरशद नदीम ने भी किया कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला ने उनके वो रास्ते बना दिए। आज की दुनिया के अंदर हम पे थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम वो काम छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात वही है दोस्तों कि अगर फोकस आपका सेम है और आपकी लाइफ का मोटिव सेम है, आपको अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, अगर आप वो मंजिल को देख सकते हैं ना
तो अरशद नदीम हम सब के लिए वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने हिम्मत नहीं हारनी, और अच्छा बुरा वक्त अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर रिसोर्स ना भी हो, अरशद नदीम ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि बराबर में नीरज चोपड़ा, जिनके पास वर्ल्ड क्लास सर्विसेज उनकी गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की हुई थी, और अगर आप उनकी ट्रेनिंग देख लेना तो आप बोलेंगे वाकई नीरज चोपड़ा भी कोई वर्ल्ड चैम्पियन से कम एथलीट्स नहीं है। लेकिन अरशद नदीम ने अपने घर में अपना जिम खुद बनाया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पेंट के डब्बों के अंदर सीमेंट भर के डंडा लगाया और वो उन्होंने अपने डंबल्स बना लिए। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें, वहाँ पे एक स्कूल था उनके मियाँ चुन्नू में जहाँ पे वो जाके अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी उन्होंने बना ली थी, जहाँ पे वो अपना जैवलिन को थ्रो करते थे और वहाँ वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो दोनों का कंपैरिजन हमारे पास मौजूद है, दोनों ग्रेट चैम्पियन है, लेकिन एक के पास जनाब फुल फैसिलिटीज़ थी, लेकिन दूसरे के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन एग्जाम्पल जो उसने पूरी दुनिया के लिए सेट की वो यही थी कि भाई हिम्मत नहीं हारो, अपनी मदद आप अगर आप कुछ कर सकते हो ना तो आप ज़रूर करो। और ज़िंदगी में हार जीत होती रहती है, जीतना आपको आना चाहिए, अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और इंशाल्लाह जीत आपके मुकद्दर में ही आती है, या जो आप चाहते हैं वो आप पा लेते हैं। तो इसी के साथ जनाब आज का कंटेंट ख़त्म करता हूँ। मैसेज बस छोटा सा था कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप सबको एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।